हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 ट्रायंगल की थ्योरम 6.6। थ्योरम 6.6 हमारी एरिया थ्योरम है। थ्योरम पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। थ्योरम हमारी है, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। देखो क्या कह रहा है, समझाता हूँ मैं। सबसे पहले अगर हमें क्या गिवन है कि हमारे पास कोई दो ट्रायंगल ले लेते हैं। लेट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए। तो हमें गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के, ये गिवन है। और हमें शो करना है टू शो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, पी क्यू आर इक्वल टू कितना, ए बी, यानी करस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ये हमें शो करना है। करते हैं प्रूफ करने से पहले एक दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। ये बनाया मैंने ए बी सी, ये मेरा पी क्यू और आर। अब एरिया की बात कर रहा है तो एरिया निकालने के लिए, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोगों के पास दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है हमारे पास हाफ बेस इनटू हाइट, और दूसरा फार्मूला होता है हमारे पास हीरोन्स फार्मूला, जिसको हम बोलते हैं अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो हीरोन्स फार्मूला से तो हम इसका एरिया निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है वो हमारा आ नहीं पाएगा। तब हमें क्या करना है, हमें हाइट लानी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम। कंस्ट्रक्शन मैंने इसका नाम ले लिया m, और इसका यहाँ कंस्ट्रक्शन करा तो मैंने कितना n। तो प्रूफ से पहले हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बोल देता हूँ मैं, परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए एम ऑन बी सी एंड पी एन ऑन क्यू आर। ये दो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ट्रायंगल ए बी सी पर ए एम और ट्रायंगल पी क्यू आर पे ए पी एन। अब क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए वही सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाफ बेस इनटू कितना, हाइट। तो हाफ तो हमारा ऐसे रहा, बेस बोलो कितना है, बी सी, और हाइट कितनी है, ए एम, हो गया। दूसरा निकालते हैं, इसको मान ली इक्वेशन हमने 1। दूसरी निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की बात कर रहा है, तो पी क्यू आर इक्वल टू कितना, हाफ, ये भी हमारा कितना, बेस इनटू कितना, हाइट। तो हाफ तो हमारा ऐसे रहा, बेस कितना है हमारा पी क्यू आर का, क्यू आर, और हाइट कितनी है, पी एन। इसको माना हमने इक्वेशन सेकंड। अब एरिया रेशियो में कह रहा तो रेशियो में कर लेते हैं, यानी डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 1 से 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना, हाफ, बेस कितना है हमारा, बी सी इंटू ए एम अपॉन हाफ क्यू आर इंटू पी एन। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हुआ तो कितना बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, पी क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एन। अब हम ध्यान से देखें, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ पी क्यू आर आ गया। और ए बी बी सी अगर क्यू आर की बात करें, तीनों साइड का रेशियो कर ले, किसी भी एक साइड को हमने अगर स्क्वायर प्रूफ कर दिया तो हम सिमिलरली तीनों के लिए बोल सकते हैं। अगर हमें क्या हो जाए कि हमारा ए एम और पी एन हट जाए और यहाँ बी सी, ऊपर बी सी आ जाए, नीचे क्यू आर आ जाए, तो बी सी स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे क्यू आर स्क्वायर बन जाएगा। तो कुछ भी करके ए एम और पी एन को हमें हटाना है
और वहाँ पर हमें बी सी और क्यू आर लेकर आना है। तो वो कैसे हटेगा, वो हटेगा हमारा इस जो गिवन दे रखा है हमारा इसकी हेल्प से। तो हमें गिवन है ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सिमिलर हैं। जब सिमिलर हैं तो गिवन है सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर ऑफ ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। ये हमें जब गिवन है तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू कितना, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू कितना, ए सी अपॉन पी आर। ये क्या है, हम लिख सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल क्या है हमारा सिमिलर है। और क्या लिख सकते हैं हम, एंगल V इक्वल टू कितना, एंगल Q और रीजन CPST। CPST क्या होता है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। CPST का मीनिंग होता है। ये हमें इतना गिवन है। अब मैं क्या करूँगा, ये AM और PN को हटाने के लिए या तो मैं इस साइड वाले देखूंगा कि AM और PN से बनने वाले दो ट्रायंगल उठाऊंगा, इसमें और उसमें। तो इसमें एक तो बनना है ABM में भी आ रहा है और ACM में भी आ रहा है AM। तो या तो मैं ये वाला लूँगा तो उधर मुझे ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इन्हें सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अगर मैं ये वाला लूँगा तो मुझे ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, यानी सेम साइड करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे। तो मैं प्रूफ करता हूँ सिमिलर, और AM और PN हटाऊँगा, भी समझ में आ जाएगा आप लोगों के। तो मैंने लिया इन ट्रायंगल, प्रूफ करते हैं ABM एंड ट्रायंगल PQN। तो सबसे पहले तो हम देखें AB अपॉन PQ हमें गिवन है, AB अपॉन PQ हमें गिवन है। दूसरा BC अपॉन QR भी हमें गिवन है, BC अपॉन QR साइड साइड। और तीसरा देखें तो हम एंगल V इक्वल टू एंगल Q गिवन है। अब देखो BC अपॉन QR, BC हमारा इस पूरे ट्रायंगल के अंदर है और QR भी इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर है। लेकिन हमने ट्रायंगल लिया है आधा ABM और PQN, तो हमें या तो BM चाहिए और QN चाहिए, यानी BC और QR नहीं चाहिए। अगर मैं देखूँ ये मेरा परपेंडिकुलर है और इस पर मीडियन है, मैं लिख भी सकता हूँ, लिख लेना मीडियन एंड मीडियन किस पर, BC पर। अगर मैं BC का हाफ कर दूँ, BC का हाफ कर दूँ तो मुझे BM और CM लिख सकता हूँ, इसका हाफ यही है। और अगर QR का हाफ कर दूँ तो QR का हाफ मेरा Q1 और NR है। अब मुझे BM चाहिए तो यहाँ से मैं BM उठाऊंगा, वहाँ से मुझे QN चाहिए तो मैं QN उठाऊंगा। मैं CM और RN भी उठा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये भी हाफ है, लेकिन जो मुझे चाहिए वो मैं उठाऊंगा। तो मैंने क्या किया, BC AB अपॉन PQ मैंने ऐसे ही छोड़ा, और BC अपॉन हाफ किया, और इधर भी कितना मैंने QR अपॉन हाफ किया, और इधर कितना चल रहा है मेरा, इधर चल रहा है एंगल B इक्वल टू कितना, एंगल Q। जैसे ही मैंने हाफ किया तो इधर मुझे मिला कितना, AB अपॉन कितना PQ, और हाफ BC का कितना मेरा BM अपॉन कितना QN, और एंगल B इक्वल टू कितना, एंगल Q। तो बाई साइड एंगल साइड से ट्रायंगल मेरा ABM सिमिलर है ट्रायंगल किसके, PQN के। जब ये दोनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर हो गए तो मैं लिख सकता हूँ इनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी AB अपॉन PQ इक्वल टू कितना, BM अपॉन कितना QN इक्वल टू कितना, AM अपॉन PN। अगर हम देखें AB और PQ क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर साइड है, और यहाँ से हम देखें तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूँ थर्ड, और इसको इक्वेशन मान ली मैंने फोर्थ। तो AB ये तीनों इक्वल है, यानी अगर AB अपॉन BQ इन दोनों के भी इक्वल है और AB अपॉन BQ इसके भी इक्वल है, तो यानी मैं बोल सकता हूँ कि AB अपॉन PQ इक्वल टू कितना, BC अपॉन QR इक्वल टू कितना, AC अपॉन PR इक्वल टू कितना, AM अपॉन PM। ये सब भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, AB की जगह AM लिख सकता हूँ और BC की जगह भी मैं AM लिख सकता हूँ। तो AM की जगह मैंने BC लिखूँगा और PN की जगह मैं QR लिखूँगा, और मेरा रेशियो मुझे मिल जाएगा। यानी जो मेरा चल रहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, PQR इक्वल टू AB ऐसे ही था मेरा, या थोड़ा सा और इसमें लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर लेना, थर्ड एंड फोर्थ कर लेना।
फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ लिख लेते हैं थोड़ा सा। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ थर्ड एंड फोर्थ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना पी क्यू आर इक्वल टू कितना ए एम की जगह मैं बी सी डाल रहा हूँ और पी एन की जगह मैं क्यू आर डाल रहा हूँ। तो बी सी इंटू बी सी और ये मेरा कितना क्या चाहिए मुझे क्यू आर इंटू क्यू आर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना पी क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर आ गया। सिमिलरली मैं सबके लिए ये लिख सकता हूँ, सबके लिए मैं लिख सकता हूँ। तो कितना, जब ये तीनों साइडें मैंने बी सी अपॉन क्यू आर के लिए किया तो सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ कि बी सी अपॉन क्यू आर ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैंने ये थ्योरम 6.6 प्रूफ कर दी। ये थ्योरम थी हमारी 6.6 क्लास 10th के चैप्टर 6 की इम्पोर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है 6.4। तो अगर हमने ये एक साइड का रेशियो इक्वल कर दिया तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि तीनों साइड का स्क्वायर का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई।